हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक थाल पोश का। तो बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही सुंदर बन के आया है। तो इसको मैंने 2 कलर में बनाया है। और इसमें मैंने टोटल रो मेरी इसमें 13 है, 13 रो मैंने इसमें लगाई है। तो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट रो जो है रेड कलर की लगाई है, फिर मैंने 2 रो बनाई है। 2 रो फिर मैंने वाइट की बनाई है, 2 रेड की, 2 वाइट की, 2 रेड की और 2 वाइट की, 2 रेड की। तो टोटल रो मेरी 13 है, 13 रो है। और इसमें जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है वो लिया है मैंने 12 नंबर का। और जो मेरी वूल है वो है पतले में बेबी वूल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेन लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने 7 चेन लेनी है। और फिर जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने इसको जॉइंट करना है ऐसे। तो अब हमने इसमें 1 2 3 चेन लेनी है। और इसके बीच में हमने 16 डबल क्रोशिए बनाने हैं। तो एक हमारा ये 3 चेन का हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इसमें हमने राउंड में जो है 16 डबल क्रोशिए बना दिए। अब हमने इसको जो हमने 3 चेन ली थी वहाँ पे हमने इसको स्लीव स्टिच से अब जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब हमने धागा कट कर देना है और यहाँ पे अब हमने दूसरा कलर जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमने अब कलर चेंज करना है और दूसरा धागा हमने जॉइंट करना है इस तरह से। और इस धागे को हमने ऐसे पकड़ना है। फिर 1 2 3 चेन ली। अब हमने एक चेन और लेनी है, 4 चेन ली। और तो यहाँ पे हमने 4 चेन ली, 3 चेन का हमारा डबल क्रोशिया बन गया और एक चेन हमारी यहाँ पे बीच में आ गई। तो फिर से हमने एक चेन लेनी है और एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन ली और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमने अपना पूरा ये जो हमारा राउंड है इसी तरह से हमने रेडी करना है। एक चेन लेनी है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है और ऊपर हमने एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से जो मैं है अपनी दूसरी रो कंप्लीट करूँगी, फिर थर्ड रो में आपको बताती हूँ। इस तरह से अब हमने यहाँ लास्ट में जो है ये हमने 4 चेन ली थी। तो इसमें हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जो है जॉइंट कर देना है। फिर हमने 1 2 3 चेन लेनी है और यहाँ पे हमने पफ बनाना है। जो हमने बीच में चेन ली थी उसमें हमने इस तरह से पफ बनाना है। 1 2 3 4
और ये 5। इस तरह से फिर 1 2 चेन लेनी है और ये जो आगे वाली चेन ली थी इसमें हमने पफ बनाना है। 1 2 3 4। तो 4 बार धागा लिया तो 5 का हमारा ये जो पफ है वो बड़ा बना। तो फिर हमने 4 बार ही धागा लिया तो हमने 4 बार धागा लेना है और पफ बनाना है। तो इसी तरह से हम फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो आगे वाली चेन थी इसमें हमने अब पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से एक साथ निकाला। ऐसे फिर से 1 2 चेन लेनी है और ये जो हमारी आगे वाली चेन है इसमें पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 बार धागा लेना है और इस तरह से सबको एक साथ निकालना है। ऐसे तो पूरी रो जो है मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर आपको 4th रो में बताऊँगी कि हमने क्या करना है। इस तरह से जो है मैंने अब 3rd रो अपनी कंप्लीट कर दी है। तो अब हमने यहाँ पे धागा चेंज करना है। एक 2 3 चेन ली और ये जो हमारे बीच बीच में चेन रखी है हमने इसमें हमने 1 2 3। तो इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक हमारा ये 3 चेन का हो गया और 3 हमने इसके बीच में बनाए तो हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब हमने 1 2 चेन लेनी है और ये जो हमारा आगे वाला यहाँ पे चेन ली थी हमने यहाँ पे हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 3 4 1 2 आगे वाले में फिर से 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो पूरी रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर आगे वाली रो में आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। 4th रो जो है मेरी अब कंप्लीट हो गई है। अब 5th रो में बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन लेनी है और पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया और एक इसकी पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया बीच में हमने जो चेन ली थी। इस तरह से जो है हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। तो इस रो को हमने पूरा इसी तरह से बनाना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो जो हमने 4 डबल क्रोशिया किए थे उसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं और जो हमने बीच में चेन ली थी तो एक एक डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाना है। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे वाली रो में आपको बताती हूँ। 5वीं रो मेरी अब कंप्लीट हो गई है। तो इसको हमने डबल क्रोशिया की बनाया है। तो एक रो हमारी नीचे रेड की है, फिर 2 रो हमने वाइट की लगाई, फिर 2 रो हमने रेड की लगाई। तो अब हमने फिर से धागा चेंज करना है। अब हमने फिर से वाइट कलर लगाना है।
1 2 3 4, तो 4 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन ली और डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली और डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली और डबल क्रोशिया, बीच में हमने एक एक चेन छोड़नी है। तो 4 डबल क्रोशिया सॉरी 4 चेन ली और ए वाला डबल क्रोशिया छोड़ा और इस वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन ली और इसको छोड़ेंगे और आगे वाले में डबल क्रोशिया करना है। तो फिर एक चेन ली, नीचे एक चेन छोड़ेंगे और आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन ली और नीचे एक चेन छोड़ेंगे और डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, नीचे एक चेन छोड़ेंगे और इस तरह से जो है हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ऊपर एक चेन लेंगे और नीचे एक स्किप करेंगे और दूसरे में बनाएंगे, फिर से एक चेन ली, नीचे एक स्किप करेंगे और आगे वाले में बनाएंगे। तो ऊपर एक चेन लेनी है और नीचे एक चेन स्किप करनी है। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस पूरी रो को बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे वाली रो बताती हूँ। तो पूरी मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये जो बीच में चेन ली है इसमें हमने फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 एक साथ निकाला और इस तरह से पफ बनाया। फिर 1 2 चेन ली और आगे वाले में पफ बनाना है। 1 2 3 और 4 बार धागा लेना है और इस तरह से एक साथ निकालना है। फिर 2 चेन लेनी है। तो फिर आगे वाले में फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, तो सबको एक साथ निकालना है और इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से हमने ये जो हमने बीच बीच में चेन ली थी उसमें हमने पफ बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ बीच में बनाए थे यहाँ पे, तो वैसे ही हमने इस रो में भी बनाने हैं। तो हर एक रो में, इस रो में हमने हर एक ये जो हमने बीच बीच में चेन ली थी इसमें हमने एक एक पफ बनाते जाना है। तो मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे वाली रो दिखाती हूँ। तो 7th रो भी मेरी अब कंप्लीट हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 रो मैंने बनाई है। अब 8वीं रो में हमने क्या करना है, अब फिर से हमने अपना कलर चेंज करना है। तो फिर से अब हमने रेड कलर लगाना है। इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चेन ली है। अब इसमें हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया, तो 2 हो गए। एक हमारा 3 चेन का हो गया, एक और बनाया, एक 3 हो गए और एक हमने फिर से इसी में एक और बनाना है, तो हमारे 4 हो गए। तो इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर ये जो हमारी आगे वाली पफ के बीच में चेन है, तो 4 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4,
फिर से धागा लिया और ये जो आगे वाला पफ के बीच में चेन बनाई थी हमने, तो 4 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाने हैं। 2 3 और ये 4। फिर से आगे वाले में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया इसमें बनाए, फिर आगे वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया किए, फिर आगे वाले में बनाए, फिर आगे वाले में। तो इसी तरह से हमने ये जो बीच बीच में पफ के बीच बीच में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से बन के आएगा। तो पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर आगे वाली रो में बताती हूँ। 8th रो मेरी अब कंप्लीट हो गई है। अब 9th रो में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो 1 2 3 चेन लेनी है और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हमने जो भी हमारे 4 डबल क्रोशिया है, तो उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये रो जो है हमारी इसी तरह से डबल क्रोशिया की सिंपल बन के आएगी। तो इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे वाली रो में आपको बताती हूँ। तो ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। ये मेरी 9th रो थी, तो ये 8वीं थी और ये 9वीं रो थी। तो अब मैंने फिर से अब अपना धागा चेंज करना है। तो यहाँ से अब मैं फिर से वाइट कलर लगाऊंगी। तो जैसा मैंने यहाँ पे 2 रो मैंने वाइट कलर की बनाई है, वैसे ही मैं इस पे बनाऊंगी। तो वाइट कलर ज्वाइंट करके जो है मैं फर्स्ट रो यहाँ पे वाइट कलर ज्वाइंट कर दिया है मैंने। ये मैंने 4 चेन ली है। अब नीचे एक स्किप करेंगे और आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन ली, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे वाले में इसको स्किप करेंगे और इसमें हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से एक चेन ली, नीचे एक स्किप किया और आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाया। फिर से एक चेन ली, एक स्किप किया और आगे वाले में डबल क्रोशिया किया। एक चेन ली, एक स्किप किया और आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाया। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर एक चेन लेनी है और नीचे एक स्किप करना है, फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से जो है पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद जो है हमने आगे वाली रो में जैसा पफ हमने यहाँ नीचे बनाए थे, वैसे ही पफ हम इसके बीच बीच में बनाते जाएंगे। तो 2 रो हम वाइट की देंगे, फिर उसके बाद 2 रो में रेड की बनाऊंगी। तो उसके बाद आपको 4 रो जो है अपनी कंप्लीट करके 2 रो में ऐसे ही वाइट की बनाऊंगी और 2 रो में ऐसे ही रेड की बनाऊंगी। तो उसके बाद फिर आपको किनारी बनाना बताऊंगी कि हमने इसमें किनारी कैसे बनानी है। तो मैंने इसमें जो है किनारी बनानी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से मैंने इसमें किनारी बनाई है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। ये जो होल दिख रहा है इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमने 1 2 3 चेन लेनी है और इसी में इसको हमने स्लीव स्टिच से ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। और फिर से इसी होल में हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया किए। फिर ये जो आगे वाला होल दिख रहा है तो इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। और फिर ये जो आगे वाला होल है इसमें हमने फिर से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 चेन ली और यहीं पे इसको स्लीव स्टिच से ज्वाइंट किया। और फिर से इसी होल में हमने 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से जो है हमारी किनारी बन के आएगी। तो फिर आगे वाले होल में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर से आगे वाले होल में 1 2
3, तो 1 2 3 3, फिर इसी में 3 चेन लेके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है और फिर से इसी में हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से जो है हम अपनी किनारी बना के रेडी करेंगे। फिर आगे वाले होल में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया, फिर आगे वाले होल में 1 2 और ये 3, 1 2 3 3 चेन ली और यहीं पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया। फिर से इसी होल में 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो अब यहाँ पे हमने इसको, ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था